नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है क्लियर फेस, कौन जीतेगा रेस। जी हां, यह सवाल बड़ा अहम है क्योंकि बुधनी और विजयपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जातीय समीकरण को साधते हुए दोनों दल ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन बुधनी सीट पर सपा ने भी ताल ठोक दिए, यानी प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक होकर चुनाव नहीं लड़ेगा। हालांकि सपा का कहना है कि वो विजयपुर सीट पर कांग्रेस का साथ देगी और प्रत्याशी नहीं उतारेगी, तो बीजेपी अब इस पर तंज कस रही है और दम भर रही है कि जनता का साथ उसे फिर मिलने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बुधनी में सपा ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? क्या कांग्रेस का आदिवासी और ओबीसी कार्ड बीजेपी पर भारी पड़ेगा? सवाल तो यह भी, क्या बीजेपी इन दोनों सीट पर कांग्रेस को चित कर देगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। क्लियर हुआ फेस, कौन जीतेगा उपचुनाव की रेस। बुधनी और विजयपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने सुरमों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने बुधनी सीट पर राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को, विजयपुर सीट पर मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जिनकी टक्कर वन मंत्री रामनिवास रावत से होगी। विजयपुर में कांग्रेस ने बीजेपी के ओबीसी कार्ड के सामने आदिवासी कार्ड खेला है, तो बुधनी में ब्राह्मण के सामने ओबीसी प्रत्याशी को उतारा है। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस इस पर भी हार का मुंह देखेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से कहती थी ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। जनता को भ्रमित करने के लिए वोट हथियाने की ये राजनीति थी। इस राजनीति का अंत हो चुका और ढूंढे खोजे से कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, तो किनको लड़ा रहे? जो 2023 में हार गए, अब उनको आयतित कर रहे हैं। भोजपुर विधानसभा से जो चुनाव राजकुमार पटेल जी हार चुके, अब बुधनी में क्या कारनामा करेंगे वो? इधर कांग्रेस की थोड़ी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि प्रदेश में इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। दरअसल सपा ने बुधनी से प्रत्याशी उतार दिया है। अर्जुन आर्य को सपा ने टिकट दिया। सपा ने कहा कि हमने कांग्रेस से एक सीट मांगी थी, लेकिन उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया। हमारी लड़ाई बीजेपी से है और अभी भी सपा कांग्रेस के साथ है। वही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों पर भरोसा जताते हुए जीत का दावा कर रही है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का फायदा होगा। अब किसका नुकसान होता है वो पार्टी अपनी चिंता करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना, क्योंकि सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी का है। तो समाजवादी पार्टी मजबूत कैंडिडेट के साथ, मजबूती के साथ मैदान में है। राष्ट्रीय नेतृत्व को हम लोगों को निर्देश मिला, क्योंकि समझौते में कांग्रेस से हम लोगों ने एक सीट मांगी थी, तो कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो इसीलिए हम लोगों ने अपना बुधनी में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। विजयपुर में अभी हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। कोई बुधनी ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह जी की बकौती है, यह उनका एकाधिकार है। लोकतंत्र में किसी भी राजनेता को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का अहंकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी टक्कर देगी और अच्छी टक्कर देगी, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी, जिससे हमें 1% भी उम्मीद नहीं है, इस चुनाव को पारदर्शी ढंग से जी लड़ती है, तो पूरी तौर पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यूं तो प्रदेश में सपा का कोई अस्तित्व बचा नहीं। 2023 के नतीजों से भी ये साफ हो गया है। लेकिन सपा का बुधनी से प्रत्याशी उतारना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, और अगर सपा ने कुछ वोट बटोरे तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। खैर, इन दोनों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, और इस दिन ये साफ हो जाएगा कि किन प्रत्याशियों पर जनता ने भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा, सपा प्रवक्ता यश भारती और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। बीजेपी कह रही है इंडिया गठबंधन नहीं ठगबंधन है, और समाजवादी पार्टी कह रही एक सीट मांगी थी हमने, नहीं दी, इसलिए हमने बुधनी में मैदान उतार दिया। अब कैसे मुकाबला करेंगे आप?
देखिए चौकसे जी, बीजेपी को सत्ता का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, और ये अहंकार उनके अंदर है ना, ये उनके लिए बहुत घातक साबित होगा। इस अहंकार को अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये ठगबंधन नहीं है, ये मजबूत गठबंधन है। अब हमारा बुधनी में तो दोस्ताना संघर्ष है, वो चलेगा, और कांग्रेस का बड़ा मजबूत प्रत्याशी हमारी पार्टी ने उतारा है, राजकुमार पटेल, जो वहाँ के कद्दावर नेता हैं। किराड़ समाज में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, और आप देख लेना बड़े सकारात्मक परिणाम पार्टी के पक्ष में निकलेंगे। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। ये पट्टा नहीं होता किसी राजनेता का कि उस परंपरागत रूप से उसी की सीट हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं। अब जो नाकामियां भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनको ये पब्लिक बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। बुधनी में भी बहुत जबरदस्त रूप से जनता कई समस्याओं का सामना कर रही है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी मुद्दों पर असफल है। लेकिन शर्मा जी, आपके गठबंधन सहयोगी मध्य प्रदेश में मनोज यादव जी कह रहे हैं किसको नुकसान होगा हमें इसकी चिंता नहीं है, और बुधनी में अपना उम्मीदवार उन्होंने उतार दिया है, तो वहां भी तो मिलकर लड़ सकते थे आप। तो आपकी गठबंधन की गांठें भी तो खुल गई है ना। पूरे देश में जो अभी पिछले चुनाव हुए हैं अभी हाल में ही, वहां भी हमारा गठबंधन कई जगह हमारा दोस्ताना संघर्ष हुआ। पंजाब में भी हुआ, अन्य जगह हुआ, आम आदमी पार्टी से भी हमारा गठबंधन है। कई जगह लोगों ने, कई दलों ने हमारे खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं, तो ऐसा नहीं है। वहां पर भी जो प्रत्याशी उतरा है, आप भरोसा रखना, हमें पूरी जनता पर भरोसा है, वहां हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे। दूसरा, तो समाजवादी पार्टी आपके वोट नहीं काटेगी वहां पे? नहीं, वहां तो समाजवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के ही वोट काटेगी, हमारे वोट नहीं काट रही है उनको। तो यादव जी, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी समाजवादी पार्टी बुधनी में, और आपके घर में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2 दावेदार शिवराज सिंह चौहान ने जो बैठक बुलाई थी उसमें पहुंचे नहीं, तो ऐसा ना हो कि उधर जो झगड़ा आपको दिख रहा है उसका फायदा आपको ना मिले, बल्कि आपके झगड़े का वो उठा ले जाएं। देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को जो डिलीवर कर रही है, उसी का परिणाम हमें उपचुनाव में मिलेगा। हमें ना गठबंधन से मतलब है और ना इनकी फ्रेंडली फाइट से, और चाहे दोनों अलग अलग लड़ लें। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ लड़े थे, बुधनी में हमारी 1.5 लाख मतों की बढ़त थी, विजयपुर में हमारी 35,000 मतों की बढ़त थी। तब तो गठबंधन था, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं थी। इसलिए ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लंबे रिकॉर्ड के लिए चुनाव लड़ रही है, और इसके लिए ये हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारी वो नीति है जो हम जनता के बीच में लगातार डिलीवर कर रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं, अंत्योदय की योजनाएं, और जिसके लाभार्थी हमें बार बार आशीर्वाद देते हैं, तो वो आशीर्वाद हमें फिर मिलने जा रहा है। अब रही बात कांग्रेस और इनके सहयोगी दलों की, देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा छोटे दलों का लाभ लेती है, और जब मौका आता है उन्हें ठग लेती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की केवल 2 विधायक थे, समाजवादी पार्टी से 16 लोकसभा सीटें ले ली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने, और उसका उन्हें लाभ भी मिला, 5-6 सांसद उनके जीत भी गए। और जहां समाजवादी पार्टी ने चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो सीटें मांगी, एक भी सीट नहीं दी। महाराष्ट्र में 12 सीट मांग रही है, वहां भी देने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में 1 सीट मांगी, वो भी नहीं दी। कौन सा आप जीत रहे थे? हारना तो था ही, 1 सीट दे देते। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल छोटे दलों का उपयोग करती है। ये एक परजीवी पार्टी है जो दूसरी पार्टी की जितनी जान है उसको खींचने की कोशिश करती है, और अपनी तरफ से कभी किसी को कोई डिलीवर नहीं करती है। किस तरह से विधानसभा चुनाव के पूर्व कमलनाथ जी द्वारा अखिलेश जैसे संबोधन करके इतने बड़े उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता का अपमान किया गया, ये सबने देखा। तो ये कांग्रेस और इनका ये भानुमति का कुनबा है, जो कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो इनकी ना कोई वैचारिक समानता है, ना इनकी कोई रीति नीति की समानता है। जहां यादव जी वो चुनौती दे रहे हैं कि आप पारदर्शी तरीके से चुनाव करा लें तो आपको कड़ी टक्कर देंगे बुधनी में, किसी की बपौती नहीं होती कोई भी सीट। देखिए ब्रजेश जी, चुनाव तो निर्वाचन आयोग करवाता है, और निर्वाचन आयोग पारदर्शी तरीके से ही
करवाता है वही निर्वाचन आयोग जिसमें हम मध्य प्रदेश में 29 जीते, वही निर्वाचन आयोग जिसमें उत्तर प्रदेश में हमें कुछ नुकसान भी हुआ। तो हमने तो दोनों परिणाम स्वीकार किए, और 23 नवंबर को जब बुधनी और विजयपुर का परिणाम आएगा उसको भी हम स्वीकार करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी उस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। और आपने उम्मीदवार किसको बनाया? बुधनी में 8 चुनाव हार चुके राजकुमार पटेल, अभी 6 महीने पहले भोजपुर में 40,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हारे हुए ऐसे मजबूत उम्मीदवार। विजयपुर में जो उम्मीदवार आपकी पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा उसको आपने उम्मीदवार बनाया, और दल बदल की बात कर रहे हैं। आपका कोई समर्पित कार्यकर्ता नहीं मिला आपको चुनाव लड़ने के लिए, और आप कहते हैं हमारा सबसे बड़ा मुद्दा विजयपुर में दल बदल है। तो कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह दिवालिया हो गई है। दिवालियेपन के स्तर पे केवल औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ रही है। दोनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से जीतने वाली है। चलिए शर्मा जी जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 8 बार चुनाव हार चुके हैं, वो विजयपुर में आप दल बदल को मुद्दा बना रहे हैं, वहां आपने दल बदलू को ही मैदान में उतारा है। देखिए, विजयपुर की जहां तक बात है चौकसे जी, विजयपुर में किस मुंह से ये रामनिवास रावत जाएंगे? पब्लिक से क्या कहेंगे? कि पब्लिक से कहेंगे कि आपने हमको जिस पार्टी के सिंबल पर 6 बार विधानसभा में चुनाव निर्वाचित करके भेजा है, अपने मत से हमको ताकत दी है, 6 बार आपने विधायक बनाया है, उस पार्टी में की पीठ में छुरा भोंककर अपने स्वार्थों के खातिर मैं पुनः आपके बीच में आया हूं, इस मुंह के साथ तो जाएंगे नहीं? कार्यकर्ताओं को किसी को उतार देते ना मैदान में। हमारा ही कार्यकर्ता है वो हमारी पार्टी में शामिल हो गया, हमारा कार्यकर्ता है, और ऐसा नहीं है वो बेदाग है, वो बेदाग है, ये दागदार हैं, ये दागदार हैं, ये पार्टी के जयचंद लोग हैं। मतलब ये आपकी पार्टी चले गए तो दागदार हो गए, और वो आ गए तो वो ईमानदार साफ सुथरे हो गए। जयचंद को कोई स्वीकार करता नहीं है। लेकिन शर्मा जी ऐसा थोड़ी नहीं होता। अच्छा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। देखिए, 6 बार के विधायक 6 बार बनाया है वहां की महान जनता ने इनको, उनने भी राजमंत्री का दर्जा दिया था भाई, मंत्री का दर्जा दिया, फिर आपसे अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस के सिंबल पर इनको भेजा था। अब इनको पता चल रहा है कितने गहरे पानी में इनको 40,000। चलिए, और भी मेहमान हैं चर्चा में, उनको शामिल कर लेता हूं, फिर लौटता हूं आपके दूसरे दौर में। यस जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हमेशा छोटे दलों को हजम कर जाती है। उत्तर प्रदेश में 2 से कहां पहुंच गए वो, और मध्य प्रदेश में आपको एक भी सीट नहीं दे रहे हैं। ये आपका गठबंधन है। ब्रजेश भाई, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपने सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथी से क्या किया था कि आज शिवराज सिंह जी के यहाँ पे जो बैठक हुई उसमें बागी लोग क्यों नहीं पहुंचे? वो बगावत पे आपने सवाल पूछा और उन्होंने पूरा एक बड़ा लंबा बागी अभी हुए नहीं है वो, लौटूंगा दूसरे दौर में, उनके पास ये सवाल का जवाब भी लूंगा। नहीं, लेकिन पहले दौर में जो सवाल है उसका ही जवाब मिल जाए। दूसरे दौर में ऐसे कई दौर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जवाब नहीं दिया है। बुधनी में मां नर्मदा को जिस तरीके से छन्नी किया गया है, रेत माफिया है, रोड के खस्ता हाल है, क्योंकि अवैध डंपर चल रहे हैं लगातार। आप जाइए, नसरुल्लागंज जाइए, रहटी जाइए, बुधनी जाइए, हर जगह आपको रोड का सत्यानाश मिलेगा, कहीं भी चलने लायक रोड नहीं है। तो ये बुधनी को जो छन्नी करने का काम किया है, जो बेहतर हो सकता था, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन उस कनेक्टिविटी का कोई फायदा बुधनी की जनता को नहीं मिला। पलायन हो रहा है लगातार शिक्षा के लिए। आपने बुधनी में उम्मीदवार उतारा है, विजयपुर में परिस्थितियां ठीक होंगी। नहीं, मैं आप बुधनी का जिला अस्पताल जाकर के देखिए, वहां डॉक्टर नहीं मिलेगा। और सारी खामियां बुधनी में ही है ना। यस जी, मैं तो पूछ रहा हूँ, विजयपुर में क्यों नहीं उतारा? फिर आप विजयपुर में भी उतार देते, वहां सब व्यवस्था दुरुस्त है। बुधनी में जहां मुख्य ब्रजेश भाई, इतनी जल्दी क्यों? मेरे को भी तो सवाल का जवाब आराम से देने दीजिए ना, जितना आपने भारतीय जनता पार्टी के अजय भाई को जवाब आप मुद्दे पे देंगे ना, समय कम रहता है ना, आप इधर उधर घूमेंगे तो फिर आपका ही समय कम होगा। पूरा गायब ही कर दिया, आपके सवाल को ही पलट दिया था उन्होंने। मैं तो फिर भी सवाल के जवाब पे ही हूं, सुन तो लीजिए भाई। एकमात्र जिला अस्पताल बुधनी का, और उसमें स्थिति क्या बनती है? मुख्यमंत्री जिसका नेतृत्व करता हो, लोकसभा के माध्यम से लगातार प्रतिनिधित्व किया हो, अभी भी फिर लोकसभा के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उस बुधनी का खस्ता हाल है। शिक्षा के लिए कोई शिक्षा का केंद्र नहीं है बुधनी में। सब लोग शिक्षा ग्रहण करने बाहर जाते हैं, चाहे नर्मदापुरम पर निर्भर हो, चाहे भोपाल में निर्भर हो।
समय कम, फिर आप कहोगे मुझे टोक रहे हैं। आप इन समस्याओं को लेकर तो चुनाव मैदान में उतरे हो ना, तो समाजवादी पार्टी को जनता अभी तय कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि आशाराम यादव जी, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, वो 3 बजे कल क्यों बैठक कर रहे हैं? वो जो पूर्व विधायक है राजेंद्र सिंह राजपूत जी, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी के लिए सीट छोड़ी थी, वो कल 3 बजे क्यों बैठक कर रहे हैं बुधनी में अपने समर्थकों के साथ? क्यों शिवराज जी को बैठक करनी पड़ी आज अपने आवास पे प्रत्याशी के साथ में? बुधनी में बैठक क्यों नहीं हुई? भोपाल में बैठक क्यों लेनी पड़ी? तो ये अंदर खाने में जो झगड़े हैं भारतीय जनता पार्टी को, इससे जनता त्रस्त है बुधनी के अंदर। ठीक है, मान ली आपकी बात, इन्हीं समस्याओं को लेकर आप जा रहे हैं, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हमने 1 सीट मांगी थी, इसका भी जवाब दे दीजिए ना। 1 सीट मांगी थी, हमको 1 सीट भी नहीं दी उन्होंने, तो वो सही कह रहे हैं कि आप जहां उनको दे देते हैं वहां आपको नुकसान पहुंचा देते हैं, बाकी जगह देते नहीं। चाहे महाराष्ट्र में आपको नहीं दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे हैं, और वो अखिलेश बखलेश कहते थे। ब्रिजेश भाई, उस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी, ब्रिजेश भाई सुनिए ना, उस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना है, क्योंकि देने का काम किसको करना है? 2018 में किसको करना था, 23 में किसको करना था, अब उपचुनाव में किसको करना था? तो जिसको देने का काम करना है जवाब वो देगा कि हमने क्यों नहीं दी। अच्छा, ऐसी तो आप जनता के बीच में जाएंगे विजयपुर, क्या कहेंगे? कांग्रेस को वोट दे दो, किस मुंह से कहेंगे आप? हमारी नहीं, हम उसी मुंह से कहेंगे क्योंकि हमें हराना भारतीय जनता पार्टी को है। हमें हराने का काम भारतीय जनता पार्टी, जो कुशासन है, जो तो दोनों मिलकर लड़ेंगे तभी तो हरा पाएंगे ना। जो अवैध ये बुधनी में भी आप कर सकते थे ना, दोनों मिलकर लड़ते, हरा देते आप। उसका जवाब आपको कांग्रेस पार्टी देगी ना। मतलब कांग्रेस चिंता करे, हम ना करें, गठबंधन का दोनों का तरफ से रहता है ना कि जिसको देने भाई हमें, या तो लड़ते तो दोनों जगह लड़ लेते आप। ब्रिजेश भाई, हमें उत्तर प्रदेश में देने का काम करना, ब्रिजेश भाई हमको उत्तर प्रदेश में देने का काम था, हमने बड़ा दिल करके दिया। विधानसभा में गठबंधन हुआ, वहां भी हमने 100 से ऊपर सीटें दी, लोकसभा में भी हमने सीटें दी, अब उपचुनाव हो रहा है, वहां भी सीट देने की बात कर रहे हैं। हम तो नजरअंदाज कर ही रहे हैं ना, चाहे छोटी ताकत, मतलब कांग्रेस का छोटा दिल है। चलिए इसका जवाब ले लेंगे। अस्त्र शस्त्र का उपयोग होता है। हमने हरियाणा में अपनी एक भी सीट की मांग नहीं करी, हमने यही मंशा रखी। माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके कहा सीट शेयरिंग कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, विषय भारतीय जनता पार्टी को रोकना, कुशासन को रोकना, कुछ सरकार को रोकना। ठीक है अंबिका जी, जब विषय एक ही है कि बीजेपी को रोकना है, तो फिर क्यों गठबंधन में ये दरारें पड़ रही? वो कह रहे हैं बड़ा दिल आपको दिखाना चाहिए, बड़े दल हो आप, छोटा दिल दिखाते हो आप। वो तो दे चुके हैं छोटा दल होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश में भी दे चुके, हरियाणा में भी बड़ा दिल दिखाया उनने, आप नहीं दिखा पाए। चौकसे जी, ये बड़े दिल की बात तो हमारे आदरणीय राहुल जी ने कही थी कि हम बड़े दिल के साथ गठबंधन बना रहे हैं। हम बिल्कुल संकुचित विचार के साथ नहीं बना रहे हैं, और गठबंधन की मजबूती के लिए हमें जो भी खोना पड़े हम उसके लिए तैयार हैं, जो त्याग करना पड़े उसके लिए तैयार हैं। तो देखिए सीट वाली कहने की बात अलग है ना, और ऐसा नहीं है कि गठबंधन से कांग्रेस को ही लाभ हुआ, गठबंधन से सपा को भी वहां पर लाभ हुआ है। दोनों पार्टियों के वोट यही डर था क्या मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को लाभ ना हो जाए, एक सीट ना ले जाए? नहीं, ये डर नहीं था। अब तो रणभेदी बच चुकी है, अब इन प्रश्नों पर विचार नहीं करना है। इन प्रश्नों पर विचार भी नहीं करना चाहिए आशीष जी, क्योंकि रणभेदी बच चुकी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये गठबंधन जो था बुधनी में टूटा है, इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा? समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा रही है। समय कम है, आशीष जी को चर्चा में शामिल कर लो, बड़ी देर से बैठे हैं जी। आशीष जी, देखिए बुधनी की जो सीट है उस पर ना तो समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से दावा कर सकती है कि चुनाव जीत जाती है, और ना कांग्रेस इस स्थिति में अभी है कि चुनाव जीत जाएगी। तो इसमें उस सीट पर जो भाजपा को नुकसान की बात है या कोई ऐसी बात है, मुझे नहीं लगता कि भाजपा को अभी की परिस्थिति में एकदम से नुकसान होगा। ये नुकसान कांग्रेस और सपा को आपस में हो जाएगा वहां। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये स्थिति ज्यादा खराब है। हाँ, विजयपुर में जो कांग्रेस ने प्रत्याशी का चुनाव किया, जिस तरह की स्थितियां विजयपुर में बनी है या कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की है, वहां पर ये माना जा सकता है कि कांग्रेस वहां पर एक चुनाव को दिलचस्प मोड़ तक ले जा सकती है। लेकिन बुधनी में ये स्थिति, लेकिन आशीष जी वहां भी तो छोटे लाल बोल रहे हैं कि मैं 30 साल से घास नहीं काट रहा हूं, मुझे उम्मीदवार नहीं बताया तो बनाया तो मैं भी मैदान में उतर जाऊंगा। तो कांग्रेस ने वहां भी तो नहीं मनाया किसी को। नहीं, यही चीजें हैं कि जो संवादहीनता की स्थितियां हैं जो भाजपा में है या जो प्रत्याशियों को लेके, लेकिन वो उतनी विकट नहीं है जो अभी सामने आई है जितनी
सपा में आई है और ये जो इनके गठबंधन में आई है, इंडिया गठबंधन, तो मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव के हार के बाद जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें जो उससे उपजी हुई सारे सीन। और दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का जो खींचतान उत्तर प्रदेश में चल रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए कांग्रेस से चर्चा के बिना, जो कांग्रेस का कहना है, तो उसका वो यहाँ पर एक उसका प्रतिबिंब सामने आई है कि कांग्रेस ने यहाँ प्रत्याशी घोषित कर दी। तो ये स्थितियां हैं और इसमें मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज्यादा कोई इसमें पेच आने की संभावना है। मगर ये बात जरूर है कि अगर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, इंडिया ब्लॉक को चुनाव लड़ना है, जहां तक पहले ही बात कही जाती थी कि विधानसभा चुनाव में हमारा तालमेल नहीं, फिर जब विधानसभा चुनाव आते हैं तालमेल की बात होती, तो स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन या उसके जो दलों का जो आपस का तालमेल है, जो उनकी लाइन है, वो अपने आप ही समझ नहीं आती कि कई बार क्या विचित्र स्थितियां बनती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में स्थिति बनी थी। तो ये जो बुधनी वाला जो ट्विस्ट है, ये कुल मिलाकर मुझे तो ये लगता है कि इन दोनों पार्टियों की जो हिस्सेदारी है उस क्षेत्र में वो कम करे, और बाकी इसमें कोई फिलहाल की स्थिति ऐसी नहीं है। मतलब परिणामों पर भले ही शर्मा जी कोई फर्क ना पड़े, दुबे जी कह रहे हैं, लेकिन जो पूरे देश की परिदृश्य में अपन देखें तो इंडिया गठबंधन का जो एकजुटता थी उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। बड़ा दिल नहीं दिखाया इसलिए। देखिए, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हमारा इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है और इंडिया गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बिना चर्चा के उम्मीदवार घोषित कर दिए। यहाँ आपने एक सीट नहीं दी, चर्चा कर लेते तो मान जाते साहब। देखिए, आप जो हम लोगों से उगलवाना चाहते हो वो उचित नहीं है। अब चूंकि आप क्या सच्चाई बोल दो ना, तो उगलवाने की जरूरत ही ना पड़े ना शर्मा जी। वो सत्य है नहीं। हमने कहा कि यहाँ पर दोस्ताना संघर्ष है, दोस्ताना संघर्ष हम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। हमारे जो मित्र तो मतलब दुश्मन से लड़ने के लिए दो दोस्त अलग अलग मैदान में उतर गए, ताकत बांट दी आपने, और ये दोस्ताना आपका। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हम दोनों लोग लड़े और वहां पर हम जीते। ऐसी कोई बात थोड़ी है। हराया भारतीय जनता पार्टी को हमने, और वहां पर तो मुद्दा है, जबरदस्त मुद्दा है। वहां की बहनें पूछ रही हैं, और वो बहनें पूछ रही कि हमारी भांजियां सुरक्षित क्यों नहीं है। ठीक है, बुधनी में ये प्रश्न आ रहा है। तो चलिए इसका जवाब अजय जी से ले लें। अजय जी, छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपने मुद्दों के साथ ही लड़ रही है, और जिस तरह का झूठ भ्रम चाहे कांग्रेस चाहे समाजवादी पार्टी के नेता फैलाए, जनता इन्हें अच्छे से पहचानती है और परिणाम बताएंगे कि हमने जनता के लिए क्या डिलीवर किया है। हमें आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। 20 साल से प्रदेश की जनता लगातार भाजपा का साथ दे रही है, और बुधनी और विजयपुर दोनों जगह ऐतिहासिक मतों से जीते। चलिए, तो दोनों उपचुनाव में पता चल जाएगा जनता किसके साथ देती है। बहरहाल अभी समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपचुनाव की रणभूमि सज चुकी है, योद्धा भी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन गठबंधन में दरारों की खबरें भी आ रही हैं और दूसरी तरफ से नाराज लोगों की खबरें भी आ रही। ये नाराजगी किसको कितनी भारी पड़ेगी, ये गठबंधन में दरार कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये तो आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन चुनाव विजयपुर में दिलचस्प होता दिख रहा है, और समाजवादी पार्टी ने बुधनी में मैदान में उतरकर इस एक तरह से बुधनी के चुनाव को भी दिलचस्प बना दिया। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।